गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया एटम के बारे में, एटम्स के पार्टिकल वगैरह के बारे में देखा है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। इसके बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दूं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या मूव करता है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा या मूव करेगा तो इट्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अब ये बात आपको लग रहा होगा कि बड़ी डिफरेंट है, ये कैसे होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे पोंड है, पोंड में आपने एक स्टोन फेंक दिया, तो आप देखना वहां पे पानी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और पानी में वेव्स बनने लग जाती है। यानी उस स्टोन की जो एनर्जी है वो वेव्स की फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो रही है। आप देखना बहुत टाइम तक वो वेव्स पानी में बनती बनती आगे तक ट्रांसमिट होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब अगर ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसकी एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, लेकिन वो वेव्स फॉर्म में होती है। उन वेव्स को जैसे मान लो आपने स्टोन को पानी में डाला और वो वेव्स ट्रांसफर हो रही है, तो यानी उस स्टोन की एनर्जी को ट्रांसमिट होने में किसी मीडियम की जरूरत थी, यानी पानी की जरूरत थी। पानी मीडियम है वहां पे, वाटर मीडियम होने के कारण वो वाटर जो है उसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रांसफर के लिए, वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उन वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। एक नई तरह की वेव्स है या रेडिएशंस भी मैं बोल सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन रेडिएशंस को या इन वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये जनरेट कैसे होती है वो देखेंगे हम। जैसे मान लो कोई चार्ज, ये जनरेट होती है चार्ज पार्टिकल में। कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो ही रहा है। साथ में आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है साथ में, या अगर किसी में मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो ये साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके एग्जाम्पल 10th क्लास में आपने देखा है, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा आपने देखा है जनरेटर, ठीक है, आपके कोर्स में होगा जहां तक मुझे पता है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ में दो तरह के फील्ड जनरेट होते हैं। एक तो ये जो लाइन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उन्हीं के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है। तो जो वेव्स जनरेट होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे ये देखो आप 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है और चार्ज पार्टिकल सीधे मूव कर रहा है। इस तरह से अगर हम देखें, इन फील्ड्स को मिला के देखें तो वेव्स जनरेट हो रही है और उन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आइए आपको समझ में, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई होगी। आगे देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात क्या है ये आपको देखना है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनको किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, यानी ये बिना मीडियम के मूव करती हैं, पहली बात तो। दूसरी बात अगर हम देखें, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इनके परपेंडिकुलर में चार्ज पार्टिकल मूव करता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो होती है, वेलोसिटी वो है आपकी लाइट की वेव्स जो वेलोसिटी होती है उसके इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी होती है। यानी बिना मीडियम के ये वेव्स इतनी वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। आगे देखो,
लैम्डा। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, यानी वेव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो जैसे वेव्स जब मूव करती है इस फॉर्म में करती है वेव्स, तो इसके कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपन देखते हैं। फर्स्ट है वेवलेंथ, क्या होती है? तो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रॉ, यानी दो नियरेस्ट क्रेस्ट और दो नियरेस्ट ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो अगर मैं इस वेव को देखूं वेवलेंथ क्या है, तो देखो ये हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। या मैं यूं भी कहूँ ये ट्रॉ है नियरेस्ट एम्पलीट्यूड वाला, ये देखो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट ये ट्रॉ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। अब ये होने को डिस्टेंस है और लैम्डा इस तरह से डिनोट किया जाता है। और डिस्टेंस को आपको भी पता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इनमें मेजर करते हैं। तो ये हुई वेवलेंथ। तो वेव्स को मेजर करने के लिए हमारी जो फर्स्ट जो वर्ड है वो है वेवलेंथ। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, न्यू। ये वी नहीं है, वी होता है ऐसा और न्यू होता है, मैं आपके सामने बनाऊं यू, तो ये न्यू है। और इसकी जो यूनिट है हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड है। तो ये क्या है वो देखें, इसको एकदम इजीली समझ सकते हैं कि एक कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेवलेंथ निकल रही है, मान लो यहां इस पॉइंट से ये 2 वेव्स निकल के आई, तो वेव्स कितनी हुई? अगर हम बोले फर्स्ट वेव, ठीक है, तो ये जितने मान लो ये इस तरह से आप इससे नाप रहे हो, इसको देखो, तो वेव्स आपसे पूछे कितनी हुई, तो हम ये कह सकते हैं नीचे से स्टार्ट करें तो हम यहाँ से इसको यूं ले लो, आप ज्यादा ठीक रहेगा, इससे नंबरिंग अच्छे से काउंट हो जाएगी। मान लो ये वेव्स निकल के आ रही है, ठीक, तो आपसे पूछे वेव्स कितनी है, तो देखो ये हाफ, ये 1/4 हाफ, फिर 1/4 और ये 3/4, तो ये जो पूरा है वो 1 वेव है, यहां से लेके यहां तक सेकेंड वेव है। तो वेव्स जो है वो 2 वेव्स यहाँ पे निकल के आ रही है। इसको और अच्छे से अगर आपको देखना हो तो ये देख लो, और अगर कंफ्यूजन, जैसे मान लो ये वेव है तो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये कंप्लीट कहाँ होगी? यूं जाके होगी, ठीक है, तो ये हुई 1 वेव यहां से यहां तक। अब मान लो ये वेव है, फिर तो ये हुई आपकी सेकेंड वेव, तो 1 और 2, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से मान लो 2 वेव्स निकल के आ रही है, तो हम बोल सकते हैं 2 वेव्स पर सेकेंड, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं या साइकिल पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको एक नई चीज बताते हैं, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस देखो क्या है, वेव की डिस्टेंस होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैं डिनोट कर रही हूँ लैम्डा से, और टी टाइम हो गया। आपको पता है 1/t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, यानी पर सेकेंड जितनी वेव्स निकल के आ रही है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, तो 1/t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू लिख दूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। वापस से मैं बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स निकल के जाती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज से। मान लो एक पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव्स निकल के जा रही है, तो 10 वेव्स पर सेकंड, 10 साइकिल पर सेकंड हो जाता है। साइकिल पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, तो मैं यूं भी बोल सकती हूँ 10 हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज का मतलब हुआ 10 वेव्स 1 सेकंड में बाहर निकल रही है इस पॉइंट से, ओके। अब फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/t, यानी 1/टाइम। अब अगर हम देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव की डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे लैम्डा में, और 1/t इक्वल्स टू होता है न्यू, तो हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू वेव्स के लिए हो सकती है न्यू लैम्डा। इस तरह से
आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स और लेंगे। दो कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें वेव का, दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय सी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे आप वेलोसिटी को v से डिनोट करते हो, लेकिन हम यहाँ वेव्स के लिए c से डिनोट कर रहे हैं। और अभी आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके बताया, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी फिक्स होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये आपको वेलोसिटी के बारे में आ गया होगा। वेव नंबर क्या है, फोर कैरेक्टरिस्टिक वेव नंबर, इट इज जनरेटेड बाय न्यू बार। अब देखो वेव नंबर क्या है, मैं आपको समझाऊं। ये मान लो ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी वेव्स जा रही हैं, पास हो रही है, जितनी वेव्स कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी पर सेंटीमीटर और पर मीटर वेव्स जितनी बनती हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर में वेव्स बन रही है, यहां से हम चालू करते हैं, ये ड्रॉ, तो ये 1, ठीक है, 1 वेव, यहाँ पे 2 वेव, तो 1 सेंटीमीटर में 2 वेव्स बन रही हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये आपका फॉर्मूला है वेव नंबर का। वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, और इट इज इट्स यूनिट्स पर सेंटीमीटर और पर मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में जितनी रहे 2 वेव्स पर सेंटीमीटर, 3 वेव्स पर सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ये हुआ आपका वेव नंबर। आ गया होगा आपको समझ में। फ्रीक्वेंसी तो है बेटा, एक पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स निकल रही है। यहाँ वेव नंबर है कि हमारे पास डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, उसमें कितनी वेव्स बन रही है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। अब आता है एम्पलीट्यूड। आपको पता है जब वेव बनेगी तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ये हाईएस्ट जो डिस्टरबेंस है, मैक्सिमम जो आपकी ये डिस्टरबेंस है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ड्रॉ और 2 क्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड, ये जो डिस्टेंस है, ये क्रेस्ट के बीच का यहाँ का डिस्टेंस मान लो या ड्रॉ का डिस्टेंस मान लो, इसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, इस डिस्टरबेंस को। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है आपको मैं बता दूं, एक साइकिल बनने में, एक साइकिल को गुजरने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मान लो ये साइकिल है, ये एक वेव का साइकिल है, ये ना एक वेव, इस साइकिल को पूरा गुजरने में मान लो ½ सेकेंड लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ, एक वेवलेंथ को पास होने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले चुकी हूँ, उनमें मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिया वेवलेंथ, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिया फ्रीक्वेंसी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिया वेलोसिटी, और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक वेव नंबर, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड, और सिक्स कैरेक्टरिस्टिक टाइम पीरियड। यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक, उनके बारे में सब कुछ समझ में आया होगा।